हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर चुके हैं एंड जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। उन दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने फॉर्म को कैसे चेक करें कि आपने फॉर्म सही से भरा है या उसमें कोई एरर तो नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप फॉलो करके बताने वाला हूं। यदि आपने भी इन सभी स्टेप को फॉलो किया है तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। अदरवाइज आपके पास कोई एरर रहा है तो आप करेक्शन विंडो के अंदर अपडेट कर सकते हो। 16 to 18 जनवरी को आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें आप हर एक पॉइंट को फिर से अपडेट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, क्योंकि उससे पहले आप क्रॉस चेक करोगे, इसके आफ्टर ही आपको पता चल पाएगा कि मैंने जो फॉर्म किया है, फिल किया है, वो सही है या गलत है। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट में फॉर्म फिल करने की स्टेप है वो फिर से एक बार प्रोसेस बताने वाला हूं। यदि आपने भी इन कंप्लीट स्टेप को फॉलो किया है तो आपका फॉर्म बिल्कुल राइट होगा। एंड जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना फॉर्म फिल कैसे करें। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ करेक्शंस है या कुछ मिस्टेक है, वो बच्चा अपना आधार कार्ड से फॉर्म फिल नहीं करना चाह रहा है या दूसरी आईडी से फॉर्म फिल करना चाह रहा है, तो उसको कैसे फिल करें वो भी आपको मैं गाइड करने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो लंबा जरूर रहेगा लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला होगा। तो सभी स्टूडेंट कंप्लीट वॉच करें वीडियो को। एंड जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर प्रकार की अपडेट है उसको टाइमली मिलती रहे। क्योंकि हर एक टाइमली अपडेट आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम ही इसमें मिलने वाला है। क्योंकि हर एक टाइम के अनुसार आपका होगा, स्पीड के अनुसार होगा, तो कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। सैनिक को लेके, मिलिट्री को लेके एंड आरएमसी को लेके वो आपको टाइम पे इंफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको बेल आइकन को ऑन रखना है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे मैंने थंबनेल्स में लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट को इंफॉर्म कर देता हूं, अभी 20 मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए। जो इंटरेस्टेड है, जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पे कॉल करके इसके बारे में जान सकते हो कैसे इसको परचेज करना है। इससे आपको लगभग आपका सिलेबस कवर होगा और आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, टाइमिंग मैनेजिंग होगा, सारा अच्छा होगा। ये आपका एक कम रेट के अंदर आपको ये अवेलेबल होगा, होम डिलीवरी होगी। चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सैनिक स्कूल के फॉर्म के लिए आपको साइट पे आना है। ओके, इस साइट पे आपने आया होगा। चलिए ये थोड़ा सा इस साइड पे आपने सभी स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिल किया होगा। ओके, ध्यान रखिए exams.nta.ac.in ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इस पे ही आके आपको फॉर्म फिल करना है। यदि आपने इस साइड पे आके फॉर्म फिल किया है तो वो आपका राइट है। अदर बाकी फ्रॉड साइट्स बहुत सारी हैं जिन पे आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। ओके, वो एज इट किसी के द्वारा पेज बना के रन कर दिया गया, उन पे मान्य नहीं होगा। इस साइड पे आपका फॉर्म फिल होना चाहिए। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक हेड टू रजिस्ट्रेशन करोगे। कोई बच्चा अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, यदि उसको पता नहीं है आपका फॉर्म कैसे फिल करवाए, तो आप इमितर जो भी साइबर है कैफे है उस पर जाके अपना फॉर्म फिल करवा ले। सेम स्टेप को फॉलो करने के लिए उसको बोलिए, वो फॉर्म आपका फिल कर देगा। क्लिक हेड टू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन करना है। और आपका फॉर्म आपसे नहीं भर रहा है तो आप हमसे भी फॉर्म भरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जान सकते हो। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये नया टैब ओपन होगा जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये वाला स्लॉट है, ये बाद में काम में आएगा जब आप फाइनली रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तो ये लॉगिन करके फिर कंप्लीट फॉर्म फिल होता है। ओके, इससे पहले आपको न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन हर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से केयरफुली रीड कर ले। ओके, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना चालान होगा वो इसमें मेंशन कर रखा है, और क्या क्या क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट दे रखा है। आप इसको केयरफुली रीड करें। इसके बाद आफ्टर आपको ये डिक्लेरेशन करवाएगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें। चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और क्लिक है टू प्रोसीड करोगे तो आपका ये फिर से एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको दे रखा है कि आप फॉर्म किससे एक्सेस करना चाहते हो या किससे भरना चाह रहे हो। ओके, इसमें 2-3 चीजें दे रखी है जो मस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपके आधार कार्ड का सारा डाटा राइट है तो आप आधार कार्ड से इसको भर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बच्चों के आधार कार्ड में मिस्टेक है, करेक्शन है, वो इससे आप अपडेट ना करें। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले ऑप्शन भी डिजी लॉकर पे जाएगा। डिजी लॉकर भी एक एज इट आधार कार्ड से एक्सेस होता है, जो आपको यहाँ पे यदि आपका एरर है तो वही डाटा यहाँ से एक्सेस करेगा। आप लास्ट वाली को फॉलो कर सकते हो। आई हैव अदर गवर्नमेंट्स अकेडमीज स्कूल और
कॉलेज आइडेंटिफाई प्रूफ विथ फोटोग्राफ, उसके साथ फोटोग्राफ होना चाहिए। तो हर बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में डाटा एरर है, वो इसको रख सकते हो। इस पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद जैसे में कि मैं आपके पास ओनली फॉर एग्जांपल देने जा रहा हूं, ये किसी का डाटा मेंशन नहीं कर रहा। आप XYZ इसमें लिख दीजिए, जैसे कि XYZ, यहां पे मैं राइट कर रहा हूं XYZ। ओके, कोई भी डाटा होगा स्कूल का जो आपका हो, वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए। और इसमें मैं ऐसे ही डमी टाइप का आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं। जैसे मेरा जो कोई भी आईडी मान लीजिए, ये आप करके फॉर्म के अंदर एंट्री कर सकते हो। ओके, फॉर्म के अंदर एंटर हो जाओगे, होने के बाद आपको ये स्टेप आपको कंप्लीट फिल करना है। ओके, जो स्टेप दे रखी है वो आपको, ये रजिस्ट्रेशन की स्टेप है, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन की स्टेप है। इसमें आप ध्यान रखें कि यहाँ मिस्टर और मिस ये लगाते समय ये इसलिए दिया गया है कि यदि आप लड़के हो तो MR करिए डॉट मिस्टर, और मिसेस तब करना है जब आप लड़की हो। तो ये यहाँ पर भी मैं XYZ नाम देने वाला हूँ, XYZ। जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, एंड फादर नेम मेंशन करना है। ओके, मदर नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान रखें, आपकी परमानेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसपे कभी आपका क्या ना हो, आपको हर अपडेट मिलेगा। तो ये ईमेल आईडी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं किसी और की लेके लगा दिया लेकिन कल मेरे को रिक्वायर्ड हुआ तो मिली नहीं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे रखें, क्योंकि यहाँ पर OTP वगैरह आपको एप्लीकेशन नंबर मिलने वाला है, तो वो आप यहाँ से ही देख के कंफर्म कर सकते हो। एंड जब सिलेक्शन की प्रक्रिया आएगी, रिजल्ट प्रक्रिया आएगी, वो हर अपडेट जीमेल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। ओके, इसके बाद ये कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप फिल कर लीजिए। ओके, जो भी है ये आप डिटेल्स फिल कर लीजिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपके पास जीमेल है, उस पर OTP जाने वाला है, और जीमेल वाला OTP आप देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे होने वाली है। मैं इसको लाइव के साथ साथ यहाँ डमी टाइप का भी लेके आऊँ। आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आए, इंस्ट्रक्शन के बाद ये फॉर्म का ही लेआउट है। ओके, ये फॉर्म का ही लेआउट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया और इसमें XYZ दिखाया और यहाँ पे ये आ गया। ये फॉर्म डिटेल्स आपने फिल करने के बाद आपको किस पे मैसेज मिलेगा, आपको बेटा मिलेगा मैसेज, ये सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन हो गया। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलने वाला है, ओके, ये आपको कंफर्म करवाएगा। चेक बॉक्स से आप कंफर्म कर दीजिए इन सभी को, एंड फाइनली क्या कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए। ओके, जो आपकी डिटेल्स होगी वो इस पर कंफर्म हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे OTP है वो वेरीफाई करना है, जो जीमेल पे मिलेगा। और आपने किया होगा यदि आपने फॉर्म फिल किया है, यदि नहीं है तो आप उसको जीमेल पे देखिए, यहाँ से वेरीफाई करिए। यहाँ पे OTP डालोगे तभी उसके आफ्टर आपको रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी। रजिस्ट्रेशन ID आप इसमें फिल करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके आफ्टर आप क्या करें, इसमें लॉगिन करें। जो मैंने बताया था साइड वाला पैनल है वो लॉगिन करने का है, यहाँ पे आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के आफ्टर आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है। कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है, जैसे कि ये डमी एक टाइप का है जिसमें आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। कंप्लीट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सब ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये ओपन होगा। इसमें अब देखिए सारा है वो दे रखा है इसमें डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, ये डिटेल्स डालना है। डिटेल्स के अंदर कुछ स्पेशल डिटेल्स है नहीं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला है वही यहाँ एक्सेस होके आ गई। और यहाँ कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आफ्टर आपका ये ओके डाटा सक्सेसफुली हो जाएगा। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आपको आना है यहाँ की स्टेप पे। ओके, एप्लीकेशन की सेकेंड स्टेप पे आना है, जहां पे आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, कैटेगरी बताना होगा, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ओके, और आपकी एनुअली इनकम क्या है, आपको कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिली सैनिक स्कूल के फॉर्म के बारे में। ओके, आपका मतलब व्यवसाय बताना है मदर और फादर का, और यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मेंशन करना है। ओके, ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप के बाद आपकी होगी बेटा ये वाली। ओके,
जिसमें आपको क्लास वाला ऑप्शन रखना होगा। क्लास 5th का आप रखोगे तो उसमें ऐसी कोई डाटा स्पेशल मेंशन नहीं करना होगा। क्लास 9 में आप क्लास 9 दे रहे हो, यहाँ सॉरी अप्लाई वाला है ये, आप कौन सी क्लास से अप्लाई कर रहे हो, क्लास 6 से क्लास 9 से अप्लाई कर रहे हो तो वो क्लास यहाँ होगा। क्लास 9 के लिए ओनली इंग्लिश मीडियम में ही पेपर लगेगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने वाली है। और क्लास 6 के लिए करीब आपको काफी लैंग्वेज मिलेगी, 17-18 लैंग्वेज है। तो आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाह रहे हो, यदि हिंदी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे बाकी पेपर तो सेम आएगा, हिंदी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश की जगह हिंदी आएगी, और बाकी एज इट रहेगा पेपर, मैथ्स रीजनिंग एंड जीके सेम रहने वाला है, लेकिन लैंग्वेज की जगह क्या आएगा बेटा, हिंदी आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये आपको डिटेल्स डालना है कि कौन से सैनिक स्कूल, ध्यान रखिए सैनिक स्कूल ओनली। इसमें आप ये ऑप्शन क्लिक करते समय, विशेष तौर पे ये ऑप्शन क्लिक करते समय इसमें 3 आएगा, सैनिक स्कूल ओनली, न्यू सैनिक स्कूल, 40% रूट ओनली, इसके बाद सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल। तो ये ऑप्शन आप तीसरे वाला यहाँ पे फिल करें। ओके, कौन सा करना है बेटा, तीसरे वाला ऑप्शन है यहाँ पे फिल करें, ताकि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ नोट आएगा पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश अपेक्षा है। ओके, तो चयन करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि जो एक पुराना सैनिक स्कूल की रेफरेंस देनी होगी, जिसमें आपने रखा है ना SS प्लस न्यू NSS, SS प्लस NSS आपने ऑप्शन दिया है, तो SS में तो आपको बताना होगा कि कौन सी स्कूल में आप जाना चाह रहे हो, रेफरेंस रखना होगा 1। इसके बाद ई काउंसलिंग के माध्यम से आप सभी सैनिक स्कूलों में काउंसलिंग करा सकते हो अपने स्कोर के अनुसार। ओके, वो ई काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग होगी। इसके बाद आपका सेंटर आप दीजिए, सेम स्टेट में आप सारे सेंटर दे सकते हो, जैसे मैं सेम स्टेट में यहाँ पे राजस्थान ले सकता हूँ, राजस्थान की जो भी सिटीज है जहाँ सेंटर है एग्जाम वो आप यहाँ डाल सकते हो। इसके बाद पिन डालना है। ओके, और आपको सबमिट करना है, सबमिट करोगे इसके बाद की जो स्टेप रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन को लेके। क्वालिफिकेशन में यदि आप क्लास 9 के लिए दे रहे हो, क्लास 9 के लिए दे रहे हो तो ध्यान रखें क्लास 9 की कंडीशन में आपको ये पूछने वाला है, ये नीचे वाला स्टेप नहीं आएगा आपके। ओके, परसेंटेज ये वाला नहीं है, ओनली ये वाला यहाँ रहने वाला है। यदि आप क्लास 6 में 6 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 6 आएगा, नॉट एप्लीकेबल आएगा वहां, तो आपको ज्यादा वो टेंशन नहीं लेना, वो सभी के लिए सेम है। ओके, यहाँ क्लास 6 7 8 के लिए अप्लाई करेगा, उसके लिए सारा डाटा पूछेगा कि आप 8 क्लास पास हो या फेल हो, जो भी है। इसके बाद कौन से बोर्ड से पास हो, कौन सी ईयर में पास हो, वो आपको देना होगा। फिर सिक्योरिटी पिन फिल करना होगा। ध्यान रखिए ये परसेंटेज, ये टोटल मार्क्स, ओके, ऑब्टेन मार्क्स, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा वहां, ये वहां से रिमूव कर रखा है। लेकिन ये तो चलो ये डमी परफॉर्मा बना रखा है, इसमें पहले ऐसा था लेकिन इसका कोई रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए हटा दिया गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहाँ एग्री करके सबमिट करना है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स। ओके, यदि आपने पिछले साल एग्जाम दिया है तो उसमें आपको अपना यस करना है। यस करने के बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपको उसमें डालना है, जिससे क्या होगा, ये 1 साल दे रखा है तो उससे 1 साल सीनियर वहां पे मेंशन करेगा कि ये बच्चा 1 साल ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुका है, तो वो वहां पे नजर आएगा। इसके बाद यदि आपके कोई भी पेरेंट्स, मतलब फादर मदर में कोई भी जॉब करता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सॉरी सैनिक स्कूल में, तो यस करना है, नहीं कर रहे हैं तो नो करना है। ओके, फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए, जैसे कि ये बच्चा पहले एग्जाम में नहीं बैठा तो नो कर रखा है, यदि आपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम में बैठे हो तो यस करो, उसका रोल नंबर क्या है, ओके, कौन से साल बैठे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद आपके पेरेंट्स यदि कोई सैनिक स्कूल में जॉब करता है, मतलब 33 सैनिक स्कूल में, तो यहाँ यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। इसके आफ्टर ये डाटा सक्सेसफुली होगा। अब आपके पास है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी फोटो रहेगी, फोटो के बाद सिग्नेचर रहेगा, थंब रहेगा, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, ये सभी के लिए क्या रहेगा बेटा, कॉमन रहेगा। अब डोमिसाइल, डोमिसाइल भी सभी स्टेट के लिए कॉमन है, मतलब डोमिसाइल नीड रहेगी सभी को, सभी स्टेट को। ओके, तो डोमिसाइल जो आप कहां के निवासी हो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये भी सभी के लिए होगा। ये जो है एक ऑप्शन नहीं खुला यहाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल के खुलेगा, एसटी एससी के लिए ओपन होगा एंड डिफेंस वाले के लिए ओपन होगा। जनरल वाले बच्चों के लिए यहाँ कैटेगरी का कॉलम नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका विशेष बात का, जनरल कैटेगरी में कॉलम नहीं आएगा, डिफेंस का आएगा, एसटी एससी एंड ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों को ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है,
स्क्रॉल करने के बाद ये फाइनली आपका सबमिट हो गया। अब आपके पास एक देखिए यहां पे क्या करना है, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे बेटा, तो इस पे क्लिक करने से आपके पास जो है मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें ओटीपी हो रहेगा, उसको वेरीफाई करो। यहाँ वो वेरीफाई करने के बाद आपका ये फाइनली इसने जो भी आपने डिटेल्स दिए वो इसकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप फिर से उसको क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के बाद आपको क्या करना है, ये इसका देखो वेरीफाइड हो गया ये मोबाइल नंबर, तो ये ग्रीन में दिखा देगा वेरीफाइड है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये डिटेल्स चेक करना है, पूरी डिटेल्स चेक कर लीजिए। डिटेल्स चेक करने के बाद अब फाइनली रहेगा जो है अमाउंट का, जो आपको क्या करना है, अमाउंट करना है। ओके, अब देखिए फिर से ये बोल रहा है कि आप रीचेक कर लो इन सभी को, आपका नेम सही है क्या, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर, सिटी, क्लास और एग्री। एग्री करने के बाद आपके पास आएगा अब पेमेंट का। तो पेमेंट का आएगा तो आपको पे करना है। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन खुलेंगे। ओके, दो ऑप्शन खुलेंगे, एसबीआई ई पे, तो इस पे क्लिक करोगे। ई पे करने के बाद आपको क्या करना है, यूपीआई है ना, इस पे जाना है। यूपीआई करोगे तो आपके पास एक बार कोड जनरेट हो जाएगा, इस पर क्यूआर कोड को जनरेट करना। क्यूआर कोड जनरेट करोगे तो उस पर क्या कर देना, अमाउंट कर देना। ओके, तो ये अमाउंट करने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपका सक्सेसफुली दिखाएगा ट्रांजेक्शन, और सक्सेसफुली के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड आपका फॉर्म प्रिंट आउट करना है। डाउनलोड प्रिंट आउट किया, उसमें भी आप अमाउंट देख सकते हो कि आपका जो इसकी फी, रजिस्ट्रेशन फी है वो सक्सेसफुली है। तो सक्सेसफुली है तो फाइनली आपका फॉर्म फिल हो चुका है। ओके, अब इसके फाइनली पेमेंट करने के बाद यदि आपका कोई एरर रह गया तो वो करेक्शन विंडो के अंदर आपको करेक्ट करना है। 16 जनवरी टू आपका 18 जनवरी है वो करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको अलाउ किया जाएगा कि आपका कोई भी मिस्टेक हुआ है इसका सुधार आप कर सकते हो, तो उसको करेक्शन विंडो बोला जाता है। तो वो 16 टू 18 जनवरी तक कर सकते हो। और इससे पहले यदि आपने पेमेंट नहीं किया है, इससे पहले आप कितनी भी बार इसको फॉर्म को अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेमेंट हो गया तो फाइनली सबमिट माना जाएगा फॉर्म, इससे अदरवाइज वो टेम्पररी फॉर्म है, उसको आप अपडेट कर सकते हो बार बार। ओके, तो इस प्रकार आपने कंप्लीट स्टेप ये फॉलो कर लिए फॉर्म भरते समय, तो आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। अदरवाइज आप ये समझ के चलिए कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, और उस मिस्टेक का पता करिए, और फाइनली आप, यदि आपको ये प्रिंट आउट मिल गया है तो आपने फॉर्म सही भरा है। ओके, बेस उसमें गलत होगा तो डिटेल्स का होगा, बाकी आपके एग्जाम डेफिनेटली लगेगी। चालान होना जरूरी है, जब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन फी नहीं जमा करोगे जब तक फॉर्म मान्य नहीं होगा। ओके, तो ये डिटेल्स आपको अच्छी लगी होगी। यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और मैंने बता ही दिया। बाकी आप तो कहां से फॉलो करना है, कहां से नहीं करना है, सारी चीज इसमें कंप्लीट कर रखी है। चलिए, तो फॉर्म आप भरी हुए फॉर्म में आप स्टेप चेक कर लीजिए। इन सभी स्टेप आपके फॉर्म के अंदर मेंशन कर रखिए। जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसमें सभी स्टेप दे रखा है। सभी स्टेप यदि आपकी है उसमें मेंशन, और सभी स्टेप में आपका डाटा करेक्ट है, तो आपको फाइनली फॉर्म फिल हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से आपके फॉर्म को आप कंफर्म कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।